तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश की जो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की प्रक्रिया है उसकी विसंगतियों पर। आज मैंने इनकम टैक्स से जुड़े इस विसंगति पर ध्यान दिया तो 15 सितंबर लास्ट डेट थी। अब सच्चाई ये है कि इनकम टैक्स के जिन फॉर्मों को अप्रैल में पहले सप्ताह में डाउनलोड होना चाहिए था वो जाकर के जून और जुलाई में फॉर्म अपलोड होते हैं। अप्रैल में होना चाहिए था, जून जुलाई में होते हैं, तो पहली देरी तो वहीं हो जाती है और उसके बाद इनके पोर्टल सर्विस जो है वो काम नहीं करती है। छोटी रिटर्न के लिए जो तारीखें थी वो जून में फॉर्म जारी हुए और उससे बड़ी रिटर्न 1 करोड़ से अधिक वाली जो थी वो 15 जुलाई के बाद जारी हुए, करीब 18 जुलाई को। ये जो प्रक्रियागत विसंगतियां हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये देरी और ये सारी प्रक्रियाएं क्यों होती हैं? पेनल्टी वसूली के लिए। और जब इस विषय की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि विगत वर्ष में कुल कितनी पेनल्टी वसूल की गई, तो आरटीआई में या अन्य जानकारी के माध्यम से इसकी सूचना अपलोड भी नहीं की जाती है। लेट फीस की ये जो वसूली की प्रक्रिया है इसके कारण जो सीए हैं उन पर अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स डाल दिए गए हैं। उनको अब तो स्थिति है कि सीए खुद जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने काम में शुचिता और पारदर्शिता लाने का आग्रह कर रहे हैं। जिन फर्म्स को ये पोर्टल हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई है वो भी सरकार के लिए एक प्रकार से क्रिस्टल एजेंट का काम कर रही हैं और यही कारण है कि हर कोई इनकम टैक्स प्रदाता जो है वो दुखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दुखी है और सिस्टम केवल पेनल्टी वसूली का सिस्टम बनकर रह गया है। 2009 में ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ था तो सिस्टम अब तक तो बहुत अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन सिस्टम की जो विसंगतियां हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार अगर इस सारे विषय पर बात करें तो ये जो है ये फीस वसूली के लक्ष्य को लेकर काम करने वाला सिस्टम बनकर रह गया है। पोर्टल की विसंगतियों पर किसी का ध्यान नहीं है। आईसीआर से ज्यादा जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की रिटर्न वाले जो लोग हैं उनसे बड़ी पेनल्टी वसूलने की कोशिश का ये कारनामा बनकर रह गया है। सीए के लिए काम करना अब जो है वो बड़ा दुष्कर काम हो गया है और यही कारण है कि पोर्टल का सपोर्ट नहीं होने के कारण सीए लोग दुखी हैं। इस संबंध में मैंने झुंझुनू में सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोहित चौधरी से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर शब्दों में एक बात कही कि भाई साहब, सरकार की मंशा जो है वो जनता को राहत देने से ज्यादा इसके माध्यम से इंस्पेक्टर और वसूली सिस्टम को एक्टिवेट करने की है। जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो पोर्टल सपोर्ट जब 2009 में शुरू हुआ उसकी अपग्रेडेशन पर कितना काम हुआ इस बात की जवाबदेही किसी को लेनी पड़ेगी और इस जवाबदेही के अभाव में अब जो है वो रिटर्न की तारीख अगर नहीं बढ़ती है तो जनता को परेशानी है, पेनल्टी वसूली का खेल है और फिर वही खेल शुरू हो जाता है जिसके चलते लोग इनकम टैक्स चोरी करते थे, इनकम टैक्स से भागते थे, रिटर्न सबमिट नहीं करते थे। लेकिन इस सारे में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो है वो निर्मला सीतारमण के सामने या प्रदेश के वित्त मंत्री के सामने इन समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं। लोकसभा में और विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि हैं वास्तव में स्थिति यह है कि वो विषयों की समझ के साथ जनता के हित में आवाज नहीं उठाते हैं और 2014 के बाद से तो स्थिति यह है कि सांसद जो है मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं करते हैं। ये जिस प्रकार का वातावरण है उसमें लोक कल्याण की भावना विलुप्त हो गई है और सरकार में कुछ लोग क्रिस्टल एजेंट बनकर सरकार को भी लाभ दिलाते हैं, खुद भी लाभ लेते हैं। इसलिए इस विसंगति पर सबको सामूहिक आवाज उठाने की जरूरत है। दिल्ली में सीए एसोसिएशन धरना प्रदर्शन कर रही है, हर जगह से नोटशीट जारी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के फिल्टर सीए पर लगाए गए हैं उसके कारण सीए एसोसिएशन भी बहुत ही मूक बधिर बनने की कोशिश करती है। जनता परेशान है। लूट खसूट का एक खेल बंद करने के लिए हम सबको जो इनकम टैक्स प्रदाता हैं बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार के कानों पर जो जू नहीं रेंग रही है उस तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। आओ मिलकर प्रयास करते हैं। ये समाचार पत्र की हेडलाइन या एक टीवी खबर से काम नहीं होने वाला है। सब इनकम टैक्स प्रदाताओं को किसी न किसी तरीके से सरकार को बाध्य करना होगा। जय हिंद, जय भारत।